प्रॉफिट के बारे में आमतौर पे लोगों को मालूम नहीं है। जनरल सोसाइटी के वो मैसेजेस जो प्रॉफिट ने सबके लिए कहे हैं वो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। ये देश प्यार और मोहब्बत और अमन और शांति का देश है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग आपस में इंटरेक्शन बढ़ाएं और नफरतों को खत्म करें और जो है एक पॉजिटिव मैसेज फैलाया जाए, लव का, पीस का, ब्रदरहुड का, एमिटी का। ये मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, उस मकसद से इस मुहिम की शुरुआत की है हम लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। नफरत का जवाब मुंबई के मुसलमान संवाद से देंगे, बातचीत से देंगे। अब से चंद महीने पहले बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद देश भर में बवाल मच गया। कई मुस्लिम संगठन गुस्से में आ गए। देश के कई इलाकों में हिंसा हुई। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोगों की हत्याएं की गई और कई लोगों की हत्या की कोशिश की गई, ऐसे लोगों की जिन्होंने की नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन जताया सोशल मीडिया के जरिए। देश भर में जो नफरत भरा माहौल पैदा हुआ, उससे निपटने के लिए अब मुंबई के चंद मुस्लिम युवा एक साथ आए हैं और इन्होंने एक मुहिम शुरू की है, प्रॉफिट फॉर ऑल नाम की मुहिम, जिसका मतलब होता है पैगंबर सभी के लिए। इस मुहिम के तहत ये युवा गैर मुसलमानों के बीच जाएंगे और उन्हें पैगंबर के बारे में बताएंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, उनके जीवन के बारे में बताएंगे और इस्लाम को लेकर जो तमाम गलतफहमियां फैली हुई हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये आमिर इदरसी हैं और ये उनके दोस्त सईद खान हैं। ये उन युवाओं में से हैं जिन्होंने की इस मुहिम की शुरुआत की है। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और क्यों आपको इस तरह की मुहिम की जरूरत पड़ी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट के बारे में आमतौर पे लोगों को मालूम नहीं है। उनको जो है उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो जिंदगी गुजरी है, उनका जो मैसेज है दुनिया के लिए, वो लोगों को मालूम नहीं है। और प्रॉफिट सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, प्रॉफिट तो जो है सबके लिए भेजे गए, पूरी मैनकाइंड के लिए भेजे गए। तो हमारा मकसद ये रहा, हमने ये सोचा कि क्यों ना इनके मैसेज को जो है खासतौर पर हमारे मुल्क में जो दूसरे हमारे बिरादरान वतन है, जो हमारे दूसरे मजहब के मानने वाले लोग हैं, उनमें भी उनकी टीचिंग्स को आम किया जाए, ताकि जो आपस में गलत फहमियां हैं, जो आपस में दिलों में नफरतें हैं या एक दूसरे के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए और जो है एक पॉजिटिव मैसेज फैलाया जाए, लव का, पीस का, ब्रदरहुड का, एमिटी का। ये मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, उस मकसद से इस मुहिम की शुरुआत की है हम लोगों ने। सही जी, इसको हम अमल कैसे करेंगे? आप लोग जो है इस मुहिम पर अमल कैसे करेंगे? क्या क्या एक्टिविटीज होंगी इस मुहिम के तहत? ओरिजिनली जब हम लोगों ने ये बात महसूस की कि हमारे जो फॉलो नेशंस के हमारे लोग हैं, अदर फेथ के लोग हैं, वो प्रॉफिट के बारे में समझते हैं कि कोई रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी के साथ दिखाने के आए थे। हम इसके जरिए उनकी सोशल कनेक्टिविटी दिखाना चाह रहे हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज की सोसाइटी में अगर बेटी की बात होती है तो प्रॉफिट ने बेटियों के बारे में क्या कहा। आज की सोसाइटी में अगर बूढ़ों के ख्याल रखने की बात होती है तो बूढ़ों के बारे में क्या कहा। नेबर्स से हमारे बड़े झगड़े चलते हैं, नेबर्स के बारे में। जनरल सोसाइटी के वो मैसेजेस जो प्रॉफिट ने सबके लिए कहे हैं वो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। और प्रॉफिट की सारी बातों के लिए हमने अलग अलग सेगमेंट्स के लोगों को बुला रखा है। हम ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये हमारा पूरा के पूरा कैंपेन ओरिजिनली हमारे जो दूसरे फेथ के लोग हैं उनके सामने प्रॉफिट की सोशल लाइफ बताना, कनेक्टिविटी वाली लाइफ बनाना और वो बातें बताना जो ह्यूमन लाइफ से अटैच है। तो हमने इसमें बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं। उसमें एक तो हम तमाम मंदिरों के, मुंबई में जितने बड़े बड़े पंडित हैं या बड़े बड़े वो ट्रस्टीज हैं जो मंदिरों के जरिए चैरिटी करते हैं, उनको हम लोग ये डिनर पे बुला रहे हैं। साथ साथ हम लोग प्रेस के लोगों को बुला रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस में लोगों को बुला रहे हैं। हमने मुस्लिम इंस्टीट्यूट से ये कहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स में कहीं 300 बच्चे, कहीं 500 बच्चे अदर फेथ के पढ़ते हैं। कहीं बड़ा मैनेजमेंट है अंजुमन इस्लाम, उसके यहाँ 400 से ज्यादा एम्प्लॉयज अदर फेथ के हैं। तो कनेक्टिविटी क्रिएट हो, लोगों को बुलाया जाए मोहम्मद के जन्मदिन के ऊपर और लोग एक दूसरे से मिलें। और जन्मदिन के लिए हमने खास स्पेशल एक प्रोग्राम अनाउंस कर रखा है कि हर मुसलमान उस दिन अदर फेथ के 5 नॉन मुस्लिम्स को अपने घर पे बुलाए, खाने पे बुलाए, गिफ्ट दे, कोई ना कोई चीज ऐसी चीज करे जिससे मुस्लिम की ये फीलिंग जो प्रॉफिट के ताल्लुक से उनकी है वो हमारे अदर फेथ के लोगों तक पहुंचे। ये बताइए कि अभी हाल ही में आपने देखा कि देश में बड़ा विवाद हुआ। नुपुर शर्मा जो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता हैं, उनके बयान के बाद में कई कट्टरपंथी संगठनों ने नारा दे दिया कि
नबी की शान में गुस्ताखी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो क्या एक तरह से हम बोल रहे हैं कि वहां पर बात हो रही है हिंसा की और आप एक संवाद के जरिए, डायलॉग के जरिए उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, डायलॉग तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं मैसेज को पहुंचाना, समझाना। मुझे लगता है कि लोगों को मालूम नहीं है प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में। अगर प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में लोगों को मालूम हो, असली बातें मालूम हो, सही जो इन्फॉर्मेशन है वो मालूम हो, तो मुझे नहीं लगता कोई भी उनकी शान में गुस्ताखी करेगा। किसी को, किसी के भी धर्म गुरु के बारे में, धार्मिक जो बड़े लोग हैं उनके बारे में किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। ना मुस्लिम किसी के बारे में बोले, ना कोई दूसरा जो है मुस्लिम धर्म गुरुओं के बारे में बोले, या मुस्लिम जो पर्सनालिटीज है खासतौर पे प्रॉफिट है ना बोले। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। हमारा देश इसको हमेशा से फॉलो करता आया है। जरूर लोग इस तरह का रिस्पॉन्ड करते हैं हिंसा के जरिए, उन लोगों को के बारे में आप क्या? बहुत देखिए, दोनों तरफ जो है ना बहुत छोटे से बहुत माइन्यूट छोटा छोटा ग्रुप है जो इस तरीके की हरकत करता है। अगर जो लोग इस पे खामोश रहते हैं या जो लोग इसको अच्छा सोचते हैं वो बाहर निकल कर आए, वो अगर अपनी बातें रखें लोगों के सामने, तो इसको सिरे से खत्म किया जा सकता है। ये देश प्यार और मोहब्बत और अमन और शांति का देश है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग आपस में इंटरेक्शन बढ़ाएं और नफरतों को खत्म करें। ये जो प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन आपने शुरू की है, क्या इसका मकसद जो है इस्लाम को प्रीच करना भी है या जो है गैर मुसलमानों को इस्लाम की ओर दावत देना है, ऐसा कुछ? नहीं, हमने इसको कहीं भी इस कॉन्सेप्ट में प्रीचिंग नहीं रखा है। हमारा मकसद प्रॉफिट के वो सोशल लाइफ के एंगल्स हैं जो हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स नहीं जानते। कम से कम उसके ग्लिम्सेस हम प्रॉफिट को देते हैं। या आमतौर पे जो लोग समझते हैं कि प्रॉफिट नमाज, रोजा, हज, ज़कात सिखाने आए थे, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी वो सोशल लाइफ से कनेक्टेड थे, आपकी लाइफ से कनेक्टेड थे। तो ये असली मैसेज है जो हम लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। अब तक कितने लोग आपकी इस मुहिम से जुड़े हैं? अभी आप देखें, जब हमने मुहिम लॉन्च की तो बॉम्बे से हमने शुरू किया और उसके बाद जब सोशल मीडिया के जरिए पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में जा चुकी है, हमको मैसेज आ रहा है। हैदराबाद में उन्होंने हमारा ही कैंपेन को रेप्लिकेट किया है, दिल्ली में ही सेम कैंपेन रेप्लिकेट हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि लोगों को करने की इच्छा थी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि प्रॉफिट को, नबी को, गैर मुस्लिमों को, नॉन अदर फेथ के लोगों को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट प्रीचिंग रसूलुल्लाह का तारीफ, नबी की तारीफ, प्रॉफिट क्या थे, ये पहुंचाने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये आइडियाज नहीं थी। जब हमने ये आइडियाज फ्लोट की तो हमें लगता है कि पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हमारी पूरी वो शीट जिसमें हमने आइडियाज दी हैं वो लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है और हमें फोन आ रहे हैं कि हर शहर में इस तरह के प्रोग्राम किए जाने वाले हैं। यहाँ ये बात भी अहमियत रखती है कि इस मुहिम की शुरुआत उस मुंबई शहर से हो रही है जिसका कि सांप्रदायिक दंगों का, सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है। अब से ठीक 30 साल पहले मुंबई में बड़े ही भीषण दंगे हुए थे। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसके बाद करीब हफ्ते भर तक मुंबई हिंसा की आग में जल उठी और उसके 1 महीने बाद ही जनवरी में फिर से दंगे भड़के और इन दोनों दंगों के दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई थी।